देखिए, बजट पर संसद में लगातार चर्चा जारी है और बजट पेश होने के बाद से संसद के अंदर और बाहर का माहौल गरमाया हुआ है। सरकार और विपक्ष की लड़ाई इस पर तेज हो गई है। दरअसल बजट के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने एनडीए शासित राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश को तो जमकर तोहफे दिए, लेकिन गैर एनडीए वाले राज्यों को कुछ नहीं मिला। बुधवार को संसद भवन परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं गुरुवार को भी संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिला। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने जिस तरीके से बजट पर बात की, जैसा भाषण दिया, वो बजट सत्र की गरिमा को गिराकर उन्होंने सदन का अपमान किया है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने देश के जनादेश का अपमान किया और पीएम को गाली देने का काम किया। आइए आपको बताते हैं कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए रिजिजू ने पूरी बात क्या कही। बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है। दल के लिए नहीं, देश के लिए अगले 5 साल देश के लिए सबको करना है, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। 2 चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कल आप देखेंगे अच्छा से, आप पूरे वीडियो को भी आप फिर से देख लीजिए। एनडीए के जितने लोगों ने कल बजट चर्चा में भाग ली, सबने बजट के बारे में अच्छी तरह से जिक्र किया और सुझाव दिया और अपना अपना राज्य में जो फायदा है उसको भी गिनती किया। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। किरेन रिजिजू के इस बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान नहीं चलेगा। सुनिए। 240 के लाले पड़े हैं, मैंडेट है, कमाल के लोग हैं। मतलब नेहरू पे बोलिए तो ठीक है, नहीं इमरजेंसी अधिनायकवाद के खिलाफ थी। आपका अधिनायक भी कटघरे में अगर जेपी आज होते ना तो यहीं धरना पे बैठ जाते मकर द्वार के सामने। क्या बात कर रहे हैं रिजिजू जी, आईना रखा कीजिए। मतलब आप बोले तो सब सही, उन्हें आप ही की खाता वही। अभी इंतजार कीजिए, बहुत झटके लगने वाले हैं। हम आपको सरोकार पे लेके आएंगे। ये ध्रुवीकरण की राजनीति हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान ना चलेगा रे भैया। साथ ही आपको बता दें कि किरेन रिजिजू के इस बयान से पहले 24 जुलाई को टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी और स्पीकर ओम बिरला के बीच जमकर बहस देखने को मिली थी। लोकसभा में अभिषेक बैनर्जी और स्पीकर ओम बिरला के बीच हुई बहस के वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। वो वीडियो भी एक बार आपको दिखाते हैं। So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 16 के बाद तो 19 में चुनाव हो गए, and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. T for tragedy. माननीय सदस्य, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बातों लोग बोलेगा। जवाहरलाल नेहरू का बातों लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर वाह, बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी।
बुधवार को बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने भी सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दरअसल कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने गोडसे को लेकर कोई टिप्पणी की, जिस पर पलटवार करते हुए अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी सांसद के इस बयान पर रिजिजू ने भी अपनी ही पार्टी के सांसद की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद ने भाषा का गलत इस्तेमाल किया। इस सदन का कोई भी सदस्य अपनी टिप्पणी से अगर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो ये बहुत दुख की बात है। वहीं आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी बुधवार को मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर दलितों, युवाओं और किसानों के मुद्दे को अनदेखा करने का आरोप लगाया। धर्मेंद्र यादव बजट पर अपने भाषण के दौरान बुरी तरह भड़क भी गए। दरअसल उनके भाषण के दौरान कुछ बीजेपी सांसद टोका-टाकी कर रहे थे, तो धर्मेंद्र यादव ने भड़कते हुए यहां तक कह दिया कि तुम तो बेईमानी से जीत कर आए हो, ज्यादा मत बोलो। सुनिए। एनडीए की यह सरकार 11वां बजट पेश कर रही है, लेकिन इस 11वें बजट के बावजूद अगर मैं देखता हूं तो समाज की जो गरीबों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, स्वास्थ्य का है तो स्वास्थ्य 2023 और 24 में बजट घटा दिया है। किसानों का बजट जहां यूपीए के सरकार के समय 2014 तक 5.5 था, वहीं 24 आते आते ये 3.15 रह गया है। शिक्षा का बजट जहां 2013 में 4.77 था, आज 23-24 आते आते ये 2.5% रह गया है। इसी तरह से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, सभापति महोदय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये जो बीजेपी की एनडीए की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी जाएंगी सभापति महोदय वो कम है। और मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं उदाहरण सहित आपको जब नंबर आए तो बोल देना, और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में, ये भी पता है हमें। 2007-8 से लगातार मांग चल रही है देश में कि स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का, एमएसपी की गारंटी देने का, कानूनी हक और अधिकार देने का, उस गारंटी को आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना, आज तक नहीं माना। स्वामीनाथन जी को आज तक नहीं माना। अध्यक्ष जी डिस्टर्ब ना करिए, सभापति महोदय मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर, अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। चलो, स्वामीनाथन जी की आपने नहीं मानी, एमएसपी आपने लागू नहीं की। संसद में बजट पर विपक्षी सांसदों के रुख को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी माहौल और गर्माएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।